नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंची। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी हेलीपैड पर राष्ट्रपति का स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंद्र, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, केंद्रीय जनजातीय विकास राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह, शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, नगर निगम के महापौर रामशरण यादव ने राष्ट्रपति का आत्मीय स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति सड़क मार्ग से रतनपुर के लिए रवाना हो गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्टूडेंट को देखकर बीच सड़क पर ही काफिला रुकवाया, बच्चों को चॉकलेट बांटी। उसके बाद उन्होंने कुछ देर तक उनसे बात की और फिर वहां से चली गई। वे रतनपुर स्थित महामाया मंदिर दर्शन करने जा रही थी। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जीजीए के 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंची। समारोह में राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रपति ने 28वें शोधार्थियों को पीएचडी की उपलब्धि और 76 स्टूडेंट्स को मेडल दिए। दसवें दीक्षांत समारोह गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। दीक्षांत समारोह पहुंचे सीएम। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति का धन्यवाद किया। विश्वविद्यालय बिलासपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम। वहीं उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने आगमन पर छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बहुत गौरव का क्षण है। उनकी इस यात्रा के लिए वे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ नागरिकों को उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूं। आज राष्ट्रपति के रूप में पूरे देश की मुखिया के आगमन से हम छत्तीसगढ़ के लोग विशेष आत्मीयता का अनुभव कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना अपने घर आया है। राष्ट्रपति महोदया के आगमन छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। आपकी इस यात्रा के लिए छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ नागरिकों की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। आप राष्ट्रपति हैं, पूरे देश के मुखिया हैं, लेकिन आज आपके आने से हम छत्तीसगढ़ के लोगों को विशेष आत्मीयता का अनुभव हो रहा है, जैसे कोई अपने ही घर में आया हो। बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ में हमारे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, किसान, मजदूर लोग निवास करते हैं, वंचित लोग निवास करते हैं और लगातार अपने संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। आप संविधान के रक्षक भी हैं। आपके छत्तीसगढ़ के लोग बहुत आश्वस्त हैं और आपके सानिध्य में अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सकारात्मक परिवर्तन वर्ष का आज शुभारंभ भी हो रहा है। इस अवसर पर ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सभी साथियों को मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर छत्तीसगढ़ से है। आज नादिया जिला सीधी में आयोजित कार्यक्रम में एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज और 100 बिस्तरे रामपुर नेकिन सिविल अस्पताल का भूमि पूजन किया। वहीं उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं और बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है और समर्पित है। मुझे विश्वास है कि इस क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही मेरे भांजी भांजियों को उन्नत शिक्षा भी उपलब्ध होगी। आज का दिन सीधी के सौभाग्य के उदय का दिन है और इसी स्थान पर
अब यहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा। सीधी को और केवल सीधी नहीं, आसपास के सभी जनता को, जिलों को मेडिकल कॉलेज बनने के बाद इलाज के लिए रीवा, भोपाल, इंदौर या और किसी स्थान पर नहीं जाना पड़ेगा। मैं भी बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि सीधी के साथ न्याय हुआ है। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विस्तार से चर्चा सभा में करेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों की ओर रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने रायपुर राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम 85 बिंदुओं पर बीजेपी सरकार को घेरेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में जो कार्य हुआ उसकी देश में चर्चा है। भाजपा हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, हमें डराने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 15 साल कुशासन की सरकार रही, जनता त्रस्त रही। भाजपा के हर कारनामे को जनता अच्छी तरह जानती है। वहीं कुमारी शैलजा ने कहा कि हमें जनता हमारे काम से पहचानती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जन विरोधी सोच का काला चिट्ठा जारी कर दिया गया है। बीजेपी के वादा खिलाफी को लेकर हमेशा से ही कांग्रेस ने जमीनी लड़ाई लड़ी। आरक्षण को लेकर जो प्रावधान किए गए, इसमें बीजेपी की सबसे ज्यादा आम जनता को जला रही है। हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी कुमारी शैलजा जी, हमारे सीनियर ऑब्जर्वर जी और तमाम हमारे वरिष्ठ नेता लोग उपस्थित हैं और आप लोग को भी बहुत हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी कुमारी शैलजा जी, हमारे सीनियर ऑब्जर्वर जी और तमाम हमारे वरिष्ठ नेता लोग उपस्थित हैं और आप लोग को भी बहुत। चिरमिरी के हल्दीबाड़ी में विधायक विनय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंडल अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने खुले मंच पर कोयला के तस्करी में सहयोग बताते हुए कोयला माफिया और चिरमिरी मंडल के अध्यक्ष के बीच हुई बातचीत को वायरल किया। ऑडियो क्लिप को सुनाते हुए पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल का भी ऑडियो क्लिप में बात करना सामने आया। बता दें, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नजदीक आते हुए भाजपा और कांग्रेस ने अपना खूबियां और दूसरों की कमियों को गिनाना शुरू कर दिया है। हम नहीं बोलते, हमारी आदरणीय जनता बोलती है कि काम तो इन 15 सालों के बाद अभी कांग्रेस की सरकार में हुआ है। उससे बौखला के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिन चीजों को 10 साल घोषित करने का काम किया, 15 साल इनकी सरकार थी, उन माफियाओं को खड़ा करने का काम किया, उसका क्योंकि उनको एबीसीडी पता है, कैसे छक्का मारा जाता है, कैसे नैला कैसे दैला मारा जाता है। आपने देखा होगा भ्रष्टाचार की बात में लोगों ने किया था। मैं तो बार बार बोलता हूँ, चिकित्सक आदमी हूँ, अंदर बाहर भी जुआ का जो है भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्टाचार की बात थी उससे मुझे सीखने के लिए मिला। तो ये जड़ तक ये इन चीजों का काम करते थे। और एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको प्रस्तुत किया कि किस तरह से आपस में ही इनके मंडल कमंडल से लेके इनके जो शीर्ष जो नेता है उसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा मैंने अभी कुछ दिन पहले जो हमारे आदिवासियों का जो अधिकार पट्टा होता है, वन अधिकार पट्टा होता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो पट्टा होता है, उसमें किस तरह से भ्रष्टाचार किए, किस तरह से फर्जी तरीके से 10 एकड़ जमीन अपनी माताश्री के नाम से, अपनी पत्नी के नाम से बनवाए, ये साबित करता है, ये उनकी मंशा को साबित करता है कि किस मंशा के ये लोग हैं। इनको जन सरोकार से कोई मतलब नहीं है, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार करके और लोगों को झूठ बोल के केवल सत्ता प्राप्ति इनका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोंडागांव के सामुदायिक भवन में रक्षाबंधन मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र की स्वयं सहायक समूह की महिलाओं ने कोंडागांव विधायक और कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम को राखी बांधी। वहीं मोहन मरकाम ने स्वयं सहायक समूह की बहनों को मिठाई और साड़ी गिफ्ट की। मोहन मरकाम ने बताया कि मैं 2 बार विधायक बहनों के साथ आशीर्वाद से बना हूं, मुझे मंत्री का दर्जा भी इन्हीं बहनों के आशीर्वाद से मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में भी इन्हीं बहनों के आशीर्वाद से विजय प्राप्त होगी।
रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार है और हमारी बहनें आज स्वसहायता समूह की बहनें आई थी रक्षा बंधन करने अपने भाई विधायक को। आज मैं एक बहन राखी बांधने आए तो स्वाभाविक है भाई का भी फर्ज बनता है अपनी बहनों को कुछ मिठाई खिलाओ, उपहार के रूप में जो परंपरा है उनको साड़ी दो। तो आज बहनों का स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिला है, स्नेह प्यार है। लगातार मुझे 2 बार से विधायक बनाए हैं तो उनका इसमें प्यार है। आज छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला है तो कहीं न कहीं बहनों का इसमें प्यार है। आज इसी कारण आज सब बहनें मेरे एक छोटे से निमंत्रण पर सब आए। देखिए चुनाव होता है, चुनाव में अभी से कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि चुनाव होता है। चुनाव जनता का जो भी आदेश निर्देश होगा उस आदेश और निर्देश का पालन हम। केंद्रीय नागरिक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने 2 दिवसीय ग्वालियर दौरे के दौरान विपक्ष की जेपीसी की मांग पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को साफ करने और जेपीसी की अनुमति बयान पर कहा कि विपक्ष आज पूर्ण रूप से जो भावना देश की जनता में और जो विश्वास देश की जनता में प्रधानमंत्री जी में व्यक्त किया है, विपक्ष पूर्ण रूप से विवश हो चुका है और इसीलिए जो विचारधारा, जो सोच वह देशभक्ति के विचारधारा, देश को बनाने के विचारधारा नहीं है, लेकिन एक संकीर्ण विचारधारा, विघटनकारी विचारधारा आज स्पष्ट हो रही है। कई मुद्दे ऐसे हैं जिनकी जड़ में आप जाओ तो उनकी शुरुआत कांग्रेस के शासनकाल से हुई है। मैं आज अखबार में पढ़ रहा था कि एक नेता चीन के नक्शे की बात कर रहा है। 45,000 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन, भारत माता की ज़मीन, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के आधार पर भी कौन सी सरकार ने पूर्ण रूप से गवाई थी? आज देश की जनता इसका जवाब चाहती है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा है, आज केवल देश नहीं लेकिन विश्व के एक नेता उनकी प्रशंसा करते हैं। आज बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारे चिकित्सकों के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के द्वारा आयोजित किया गया। सम्मान समारोह हमारे 51 सारे डॉक्टरांगण के लिए जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन मानव की सेवा के लिए समर्पित किया है। अभी पूरा विश्व कोरोना काल से उभरा है, जिस कालखंड में हमारे चिकित्सकों ने विश्व में संपूर्ण मानव जाति की जान बचाने का कार्य किया। हम लोग सब कृतज्ञ हैं और आज जिन डॉक्टरों को हमने सम्मानित किया है, हमारी यही आशा और अभिलाषा है कि वे आते हुए समय में भी इसी सेवा भाव की भावना के आधार पर हर व्यक्ति की सेवा जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी अपना नाम साफ करें और जेपीसी की अनुमति दें जिससे जांच। देखिए, विपक्ष आज पूर्ण रूप से जो भावना देश की जनता ने और जो विश्वास देश की जनता ने। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों की ओर रुख करते हैं। खबर छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से है, जहां जनहित के मुद्दों को लेकर सीपीआई डीएन के मैदान में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और बाइक रैली निकालकर तहसीलदार को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान सीपीआई जिला सचिव तिलक पांडे, शैलेश शुक्ला सहित बड़ी संख्या में सीपीआई कार्यकर्ता, महिला पुरुष उपस्थित रहे। सीपीआई जिला सचिव तिलक पांडे ने बताया कि जिले की जन समस्याओं में तत्काल समाधान के लिए सीपीआई जिला परिषद कोंडागांव द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री को एसडीएम कार्यालय में पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। जो है हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले कोंडागांव जिले में जो है स्कूलों की मरम्मत, डीएड और टेट को रद्द करने, शिक्षकों को जो है चुनावी कार्य में संलग्न न करने, बेरोजगारी भत्ता देने, वनाधिकार पट्टा के संबंध में, मकान पट्टा के संबंध में
इन सब मुद्दों को लेकर हम एक दिवसीय हड़ताल कर धरना दिए थे और के माध्यम से जो है ज्ञापन जो है तहसीलदार महोदय के माध्यम से जो है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम पर सौंपे हैं। हम लोग लगातार गांव-गांव में इसको इन मुद्दों को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और गांव-गांव में इन बातों को लेकर जो है लगातार जन जागरण चल। खबर मध्य प्रदेश के डिंडोरी से है। डिंडोरी के ग्राम पंचायत मुढ़िया खुर्द के रोजगार सहायक तेज सिंह ठाकुर की तानाशाही से ग्रामीणों के साथ साथ सरपंच भी परेशान हैं, जिसकी शिकायत महिला सरपंच सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जनसुनवाई में की। वहीं अब ये देखना दिलचस्प होगा कि रोजगार सहायक की तानाशाही पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। रोजगार सहायक पर आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि रोजगार सहायक ने जॉब गारंटी की एवज में 1000 रुपये के साथ मुर्गा मांगा। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि रोजगार सहायक का भाई जो कि शिक्षक है वह भी पंचायत में आकर गुंडागर्दी करता है। साथ ही पंचायत अंतर्गत बनाए गए अमृत सरोवर के मटीरियल रेत मिट्टी का उपयोग अपने निजी मकान के निर्माण में करता है। रोजगार कागज के नाम से बनाओ तो कहे हो बना दूंगा कहे, पर भाई एक मुर्गा लगेगा और पैसा लगेगा। ऊपर के अधिकारी लोग नहीं मानते कहे तो मैं दिया उसको काम भी नहीं और मेरे पास कागजात अभी तक पैसा है बनवाया है नहीं बनवाया। तो किसने लिया आपसे 15,000? लिया है तेजी हिम्मत तेजी। क्या है तेजी? सची है, रोजगार सची है। ग्राम पंचायत कौन सी है? ग्राम पंचायत। ग्वालियर पुलिस को अवैध हथियार तस्कर के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 5 हथियार तस्करों को 6 पिस्टल 6 कट्टों के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, इसके चलते हथियार तस्कर सक्रिय हो गए हैं। वहीं पुलिस भी अपराधियों को पकड़ने के लिए सक्रियता से अभियान चला रही है। की टीम ने 2 संदिग्धों को पकड़ा है, जिसके पास से 6 देसी 315 बोर के कट्टे में 2 जिंदा राउंड के मिले। क्राइम ब्रांच टीम ने इस तरह से ग्वालियर जिले के हैं। इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। अभी तो इन्होंने बताया कि घरवाई जो अभियान चल रहा था, इसमें एक सूचना मिली थी कि सिरोल के अंतर्गत पहाड़िया में 4-5 संदिग्ध व्यक्ति अवैध हथियारों की खेप खरीदने के लिए हैं। इसमें हमने हमारे DSP क्राइम और CSP लश्कर प्याज और नागेंद्र जो हमारे DSP अपराध हैं, इनकी टीमें लगाई थी। इनके मार्गदर्शन में दोनों टीमें बलरामपुर सिटी कोतवाली अंतर्गत सरनाहेड़ गांव में कपड़े की दुकान में आग लगने की वजह से दुकान में रखे 5 लाख के सामान को नुकसान हुआ है। स्थानीय एवं दुकानदार ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। दुकानदार ने बताया कि देर शाम बाजार से लौटकर उसने अपने कपड़े की गठरी को दुकान में रखा और उसके बाद वह घर चला गया था। जब वह सुबह पहुंचा तो दुकान में रखे कपड़े पूरी तरीके से जल चुके थे। तत्काल उनके द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मामले की जानकारी लगते ही सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। वहीं मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार राजा राम लाहौरिया ने बताया कि पुलिस विभाग की टीम ने पंचनामा तैयार कर लिया है और कार्रवाई कर रही है। नुकसान तो करीब 10 से 11 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें रेक वगैरह भी था, दराज वगैरह सब बना हुआ था, कुछ कैश भी पैसा था उसमें, और जितना उसके अंदर सामान जो था कपड़े का पूरा जल चुका है। कोई ऐसा पता नहीं चला आग कैसे लगा है। भाई गांव वाला का कहना है जो तार सर्किट से लगा है। रात में अचानक वोल्टेज बढ़ा था और उसके बाद सवेरे हम लोग को 4:30-5 बजे भोर में पता चला, तो हम लोग फिर आए तो देखे तब तक पूरा जल चुका था। आगजनी की घटना आज सुबह ग्राम सरनाडी में रिपोर्ट की गई। हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया है और इसकी वजह शॉर्ट सर्किट होना बताया गया है और बाकी जो भी शासन के नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ से खबर है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। वहीं झमाझम बारिश से मानसून का कोटा फुल हो गया है। कई जिलों में औसत से भी कम बारिश हुई है। सरगुजा जिले में सूखे के हालात हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और दक्षिण छत्तीसगढ़ के बाद आने वाले दिनों में अब उत्तर छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है।
मौसम विभाग के मुताबिक 4 सितंबर से प्रदेश के बड़े हिस्से में बारिश की संभावना है। बलरामपुर से है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। कई झमाझम बारिश से मानसून का कोटा फुल हो गया है। कई जिलों में औसत से भी कम बारिश हुई है। इस वजह से सरगुना जिले में सूखे के हालात हैं। वहीं मध्य प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़ के बाद आने वाले दिनों में अब उत्तर छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर मौसम विभाग के मुताबिक 4 सितंबर से प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।